दोस्तों, आज जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव जिसका नाम बल्लीपुरम होता है। बात ये 4 साल पहले की है। उस गांव में श्यामू नाम का एक शख्स गर्भवती पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। श्यामू रोजाना अपने खेत से सब्जियों को तोड़कर मंडी ले जाया करता था और मिले उन पैसों से अपने परिवार का पेट पालन करता था। लेकिन श्यामू के उन खुशियों को उसके पड़ोसी अलक नायडू को देखकर बहुत जलन होता था। 1-2 बार तो श्यामू और अलक नायडू के बीच अनबन भी हो चुका था। इस कारण अलक नायडू श्यामू के बच्चों और पत्नी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और एक दिन जब श्यामू अपने सब्जियों को मंडी में बेचकर घर आ रहा होता है तो वो मार्केट से अपने बच्चों के लिए चिकन खरीद कर लाता है और घर आकर अपने बीवी सुमति को बनाने को कहता है। श्यामू आज मटन लाया है, ये सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और पकाकर अच्छे से खाते हैं और पूरी रात आराम की नींद सोते हैं कि अगली ही सुबह श्यामू के शहर में रह रहे भाई की मरने की खबर आती है और श्यामू जल्दी जल्दी में शहर चला जाता है और वहीं 2 दिन के लिए रुक जाता है। और यहाँ श्यामू के बीवी बच्चे श्यामू के आने का इंतज़ार करते हैं कि जनाब अगली सुबह जो इस गांव में होने वाला था। इसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। अगली सुबह जब श्यामू की गर्भवती पत्नी सुमति उठकर सुबह खेत की तरफ देखती है तो खेत की सारी सब्जियां उसके पड़ोसी अलक नायडू के बैल खा रहे होते हैं। ये देखकर श्यामू की पत्नी उन बैल को भगाने लगती है और एक बैल के पैर में डंडे से मार देती ही है कि बैल को मारते हुए उसे अलक नायडू देख लेता है और गुस्से में घर के अंदर से गड़ासा लाता है और सुमति के पेट के आर पार कर देता है, जिससे सुमति के साथ साथ गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। सुमति के बच्चे ये देखकर दौड़े दौड़े अपने माँ के पास आते हैं कि अलक नायडू उन बच्चों के गले को काट देता है और उस गांव को उसी वक्त अलक नायडू छोड़कर शहर भाग जाता है। और यहाँ श्यामू शहर से जब लौटता है अपने घर को, उसे सुमति और बच्चों की लाश खेत में पड़ी मिलती है। ये देखकर श्यामू फूट फूट कर रोता है और रोते रोते सुमति की लाश पर सो जाता है और अपनी पूरी रात उस लाश पर गुजारता है और सुबह अपने पत्नी और बच्चों के लाश का अंतिम संस्कार करता है और गांव में जाता है और गांव वालों से पूछता है कि मेरे बीवी बच्चों को किसने मारा है। लेकिन वहाँ कोई डर के मारे जुबान नहीं खोलता और जब पूछते पूछते सबसे थक जाता है श्यामू तो बैठकर रोने और चीखने लगता है। और तभी उसके पास एक बच्चा आता है और कहता है, अंकल ये सब आपके पड़ोसी अलक नायडू ने किया है। ये सुनकर श्यामू गुस्से में बल्लीपुरम से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदल पैदल जाता है और वहां से बंदूक खरीद कर लाता है और अलक नायडू के घर जाता है। लेकिन अलक नायडू उसे नहीं मिलता। अलक नायडू का नौकर कहता है, साहब वो तो शहर निकल चुके हैं। ये सुनकर श्यामू शाम की आखिरी बस से अलक नायडू को ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद अलक नायडू श्याम को नहीं मिलता। तभी श्यामू अपने शहर में रह रहे मित्र के पास जाता है। वो मित्र ओला कैब चलाता था। श्यामू उसके घर जाता है और अपने दोस्त को बिना कुछ बताए कहता है, मुझे भी ओला कैब चलाना सिखा दे मेरे दोस्त, तू मुझे ड्राइविंग सिखा दे। मित्र कहता है, ठीक है, ये तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्यामू आखिर में ओला कैब चलाने सीख जाता है और श्यामू का मित्र श्यामू को ओला कैब का एक कार दिला देता है। लेकिन श्यामू के अंदर जल रहा आग पूरी तरह से एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। अलक नायडू को ओला कैब से श्यामू बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अलक नायडू उसे नहीं मिलता। इस कारण श्यामू पूरी तरह से पागल हो गया था और श्यामू अगली शाम एक पैसेंजर को अपने गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को
एक सुनसान रास्ते में ले जाकर रोक देता है। पैसेंजर पूछता है, भाई साहब आप ये गाड़ी को आप यहाँ क्यों रोक दिए? ये इतनी सुनसान रास्ते में, हमें तो इस रास्ते से जाना था ना। तभी श्यामू गुस्से में बंदूक निकालता है और पैसेंजर के सिर को छल्ली कर देता है। ऐसे ही बदले के आग में जल रहा श्यामू हर पैसेंजर को रात में बिठाता और सुनसान जगहों पर ले जाकर गोली मार देता और लाश को ठिकाने लगा देता। जनाब, श्यामू अपने पत्नी और बच्चों को खोने के बाद पूरी तरह से सनकी बन गया था। उसको इंसानों से नफरत हो चुकी थी। किसी भी इंसान को कैब में बिठाता उसे वो गोलियों से छल्ली कर देता था। और आज भी श्यामू अलकनाइडू की खोज कर रहा है और माना जाता है उस मरे पड़े लाश की मंजर को याद करके श्यामू आज भी अपने ओला कैब में बिठाकर इंसान को सुनसान रास्ते में ले जाकर जान से मार देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।